रसिक मुरारी जी के गुरुदेव धारंदा नामक स्थान में रहने लगे थे। वहां किसी भगत ने बहुत बानपुर नाम के गांव की जमीन उनके नाम कर दी थी संत सेवा के लिए। बड़े उदार गृहस्थ जन होते हैं, वो धनी थे, तो उन्होंने बहुत सी जमीन श्यामानंद महाप्रभु के नाम कर दी साधु सेवा देख कर कि यहाँ संत सेवा होती। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जो संत सेवा और भगवंत सेवा में खर्चा होता है। अब उस खेती से बहुत अन्न पैदा होता, और जो अन्न होता तो रोज साधु सेवा का, रोज संतों की भीड़ लगी रहती श्यामानंद महाप्रभु के आश्रम में। खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाकर संतों को पवाते। संत की चरण सेवा, आरती, पूजा, भोजन, जय जयकार, नाम कीर्तन, कथा कीर्तन। उन दिनों बानपुर में एक नया जो नवाब वो आया, वो बड़ा दुष्ट स्वभाव का था। उसने आकर देखा इतनी सुंदर लहलाती अन्न की खेती और किसी की नहीं, किसकी है? बोले धारंदा में रहते हैं श्री श्यामानंद नाम के एक महात्मा, उनकी। क्योंकि जहां संत पाते हैं वहां तो अलौकिकता होती ही है, बड़ी अलौकिकता, संत सेवा में बड़ी अलौकिकता। बस ये विश्वास हो जाए, विश्वास नहीं होगा। श्री धन्ना जी खेती बोने जा रहे थे, अभी खेत के समीप भी पहुंचे कि पार्श में ही एक मार्ग कच्चा था। देखा 50 संत एक साथ मंडली बनाकर कीर्तन करते हुए जा रहे। पहले संत मंडली चला करती थी। दौड़ के गए, प्रणाम किया और कहा महाराज हमारे अहोभाग्य, गांव तो यहाँ से दूर है, पर यदि आप कुछ क्षण रुके तो बाजार यहाँ से नजदीक है, मैं कुछ लाऊं और आप पाओ। नवीन अवस्था, संतों के प्रति ऐसा अनुराग, ये दैन्यता देखकर संत जन बैठ गए और काम कीर्तन करते, जाओ तुम ले आओ। तो जो बीज गेहूं के बोने के लिए ले गए थे, वो बीज बाजार में बेच करके और वहां से मीठा लाए, संतों को जल पान कराया, मीठा पवाया। बड़े प्रसन्न संत जन पाकर नाम कीर्तन जय जयकार करते हुए चले गए। अब इन्होंने कहा कि घर में माँ डांट लगाएगी अगर ये पता चल जाएगा। ऐसे ही खेत जोता, ऊपर से पहटा लगा दिया, मानो खेत बो गया। बस घर गए, खेत बो गया है, बहुत बढ़िया जगह बीज बो गया। अब खेत में तो एक दाना नहीं डाला था, इसलिए देखने ही नहीं गए। 20-25 दिन बाद पड़ोस का किसान आया, उसने कहा कौन सा आप उर्वरक लगाए थे आप अपने खेत में? ऐसा एकदम काला खेत पड़ा हुआ है, हरा एकदम। तो उनका काहे को विनोद करते हो, हमारे खेत में तो। उन्होंने कहा तुम्हें विश्वास नहीं, तुम चल के देख लो। तो इतना कह के वो पूरी बात नहीं बता पाए कि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम श्री भगवान है। हमने बीज को संतों के उदर में डाल दिया, तो कहीं ऐसा आश्चर्यजनक खेल तो भगवान ने नहीं कर दिया। गए तो देखा खेती बहुत अच्छी तरह से जगी हुई, एकदम हरी। हे भगवान, बिना बीज के खेत। अब वो दुष्ट जब देखा कि इतनी सुंदर खेती, इतनी ज्यादा मात्रा में, और किसी बाबा जी के पास, संत के पास, तो दुष्ट का हृदय ही ऐसा होता है कि संत से अपने आप द्रोह करता है। जो पापी जन होते हैं, जो दुष्ट हृदय के होते हैं, उनको संतों से जलन होती है, देखकर उनको जलन होती है। वो दुष्ट तो था ही, आया आश्रम और बड़ा दुर्वचन बोला। नवाब था और आदेश कर लिया कि इनकी सारी संपत्ति अपहरण कर ली जाए, राज कब्जे में ले ली जाए। आदेश की जरूरत थी, खेती कब्जे में कर ली गई। आश्रम में जो कीमती सामान था वो सब कब्जे में कर लिया गया। संतों को अपमानित किया। नवाब था। श्यामानंद जी ने विचार किया कि इस जमीन को कैसे छुड़ाया जाए, इससे तो बहुत से संतों का रोज भंडारा होता था। तो गुरु जी को अपने शिष्य की महिमा याद आई। ये बहुत बड़ी बात है, शिष्य को गुरु जी याद आवे। ये तो सिद्धांत है कि दुख पड़ा तो अपने गुरुदेव की याद कर ली, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। दुख का समय आया तो शिष्य की याद आई, रसिक मुरारी की। और एक तत्काल पत्र लिखा कि यहाँ के वर्तमान के नवाब ने जबरदस्ती सब सामग्री छीन ली संत सेवा की और जमीन जब्त कर ली है। तुम जैसी परिस्थिति में हो वैसे चले आओ। रसिक मुरारी के पास जो शिष्य गए, उन्होंने कहा गुरुदेव ने पत्र, तो प्रसाद पा रहे थे। क्या पत्र में लिखा है? गुरुदेव ने कहा है कि बादशाह ने जमीन जब्त कर ली, तुम जैसे हो वैसे चले आओ। वैसे खड़े हुए और वैसे ही चल दिए, ना हाथ धोया ना आचमन न मुंह। गुरु जी की आज्ञा है,
जैसे हो वैसे ही चले आओ। ये बहुत बड़ी बात है, गुरु आज्ञा पर स्थित होना। पूज्य श्री ललिताचरण गोस्वामी जी महाराज हमारे राधा वल्लभी आचार्य वंश बहुत बड़े महामहिम रस में डूबे हुए महापुरुष थे। उनकी सेवा में जो रहते थे, शरीर सेवा में, उनका नाम हरिवंश दास था। 2 बजे दिन में जल, वो अलग कुआं अलग पात्र से आचार्य है, उनके लिए जल वो लाते हैं। रोज 2 बजे आवाज देते, हरिवंश दास जय जय, बस ला रहे हैं, रोज का नियम। एक दिन हाथ जोड़ के कहा, जय जय बहुत समय होगा, निज मंत्र दे दो। निज मंत्र का अधिकार होता है, से थोड़ी निज मंत्र दे दिया जाता है कि ऐसे निज मंत्र। शरणागत सबका अधिकार है शरणागत होना, लेकिन निज मंत्र के लिए अधिकार चाहिए। चुप हो गए। एक दिन ठीक 2 बजे आवाज लगाई, हरिवंश दास जय जय, यहाँ पानी खींच रहे थे, बाल्टी रस्सी छोड़ दी, वैसे ही आ गए, जय जय पानी लाओ। जय जय पानी कैसे लाओ, बाल्टी तो रस्सी तो कुआं में गई, कैसे? जब आपने कहा यहाँ आओ तो तत्काल छोड़ कर आ गए। तो उनका शाबाश, कल यमुना स्नान करके आ जाओ, निज मंत्र तुम्हें दे देते हैं। रस्सी बाल्टी कुएं में डाल दी, इससे नाराज नहीं हुए, प्रसन्नता हुई कि हुक्म हुआ, आदेश हुआ, आ जाओ। तो ये नहीं कि जय जय थोड़ा रुको, पानी खींच ले फिर आओ, वैसे छोड़ दिया। गुरु आज्ञा, बहुत इसमें सूक्ष्मता है। श्यामानंद गुरुदेव ने आदेश किया, रसिक मुरारी से कह दो जैसे हैं वैसे चले आवे। तो एक भाई रुको, 1 मिनट का काम, आचमन करके हाथ धो के फिर चलते हैं, वैसे ही जूठे मुंह बिना आचमन के वैसे ही चल दिए। रसिक मुरारी जो पीछे से साष्टांग किया, ऐसा नहीं किया जाता। गुरुजनों के सामने दाहिने होकर के, उनको दाहिने करके साष्टांग दंडवत किया जाता है। जैसे गुरु जी यहाँ विराजमान है तो ऐसे दंडवत किया जाता है, चरण उस साइड में और गुरु के चरणों में ऐसे। तो उनका ये कौन सी रीति है कि आप पीछे से दंडवत कर रहे हो? तो बोले गुरु जी दंडवत करना ही चाहिए, इसलिए दंडवत कर रहा हूँ, बकाया दंडवत करने योग्य समय नहीं हूँ, क्योंकि ना तो आचमन किए हूँ और ना हाथ धोए हूँ, इसलिए मैं आपके सन्मुख कैसे हो सकता हूँ। तो वैष्णव होकर आचमन नहीं किए, हाथ नहीं धोए, बोले गुरुदेव आपका आदेश था जैसे हो वैसे चले आओ। श्यामानंद जी आनंद विभल हो गए, आनंद विकल हो गए। तभी सोचो, जब परिस्थिति बिगड़ी तो श्री जी की याद नहीं की, अपने ऐसे प्रिय शिष्य की याद की, क्योंकि पता है कि हमारे शिष्य में कौन सी सामर्थ्य विराजमान है। श्यामानंद जी का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया और कहा, अच्छा आचमन करो, हाथ धो और उपस्थित हो, सामने आओ। श्यामानंद गुरुदेव की आज्ञा पा करके रसिक मुरारी जी ने आचमन किया। श्यामानंद जी ने बैठाल के कहा, बेटा साहब यहाँ की संपत्ति अपहरण कर लेगा और जमीन को अपने कब्जे कर लिया है, अगर ये नहीं छुटाई जाती तो हमें उसका कोई दुख नहीं, लेकिन संत सेवा बंद हो जाएगी। जो हमें संतों का उच्छिष्ट मिलता है, चरणामृत मिलता है, संतों का दर्शन मिलता है, सेवा के बहाने से सब संत जन आकर के दर्शन देते हैं, ये सौभाग्य हमारा लुट जाएगा। इसलिए तुम्हारी याद की, तुम्हें बुलाया है, तुम्हें उस दुष्ट के पास जाना है और उसे जाकर के भक्ति का उपदेश करना है और सब जितना अपहरण किया सब वापस लाना है। गुरुदेव कह रहे शिष्य से, ये अहो भाग्य, शिष्य का स्मरण गुरुदेव और सेवा का भार शिष्य को दे दे गुरुदेव, ये अहो भाग्य, अहो भाग्य। लेकिन ये किसी भाग्यशाली समर्पित शिष्य में ऐसा सौभाग्य उदय होता है। पूरी सेवा दुष्ट के सामने, जहां आपने कुछ नहीं किया, आपके सामने होते होते सब अपहरण कर ले गया, उसके पास रसिक मुरारी को जानते हैं कि जान का भारी खतरा है, क्योंकि दुष्ट है नवाब, हुक्म कर दे तो तत्काल गर्दन उतार दी जाए, ऐसा उसका स्वभाव है। आदेश कर दिया, जाओ और उस दुष्ट से सब संपत्ति वापस लाओ। जंगली गाय सीधी गाय को जैसे मार डालती है, ऐसे दुष्ट पुरुषों का संग, जो साधु स्वभाव के जन होते हैं, उनकी हानि कर देता है। ऐसे दुष्ट पुरुषों का कभी संग न करे। भ्रमण कर रहे थे तो एक जगह की बात है, एक व्यापारी चला तो उसके पीछे कुछ लग गए, इसके ऐसी सीआईडी उनको मिली होगी धन। शाम हो रही थी, बहुत विवेकी था, वो एक थाने पे गया, बताया मेरे पास इतना धन है, आदमी हमारे पीछे लगे हैं, रात्रि निकल जाने पर आप हमें सुरक्षित वहां तक पहुंचा दीजिएगा। जो इतना धन की बात सुनकर, उस समय ये 40 वर्ष पहले की बात, ये घटना है, ये कोई कथा हम नहीं सुना।